डी मैंड्रन बीच रिसोर्ट की क्या खासियत है। एक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे बाज़ार है और बाज़ार लंबे टाइम तक खुला रहता है। जैसे कि हमारे कई सारे फ्रेंड्स जो गोवा में रहते हैं तो उन्होंने कहा कि हर हिस्से का जो बाज़ार लंबे टाइम तक खुला नहीं रहता है। तो कई सारी जगह बताई, जैसे यहाँ का भी कैंडोलिम बीच का बाज़ार भी उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम तक खुला रहता है। रात को 11:30 बजे हमारा मन किया कि मैगी खाने का, तो हम बाज़ार में निकल गए और खूब सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वेज और नॉन वेज दोनों तरह का फूड मिलेगा आपको। इसके साथ साथ जो ढेर सारे इनके यहाँ पे रिसोर्ट पे ये ट्रॉपिकल प्लांट्स लगे हैं, इनको आप इंजॉय कर सकते हैं। इनके रेस्टोरेंट में भी जो चीज़ें अगर बनी हो रात के टाइम, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जब भी पूरा टाइम, जब कभी भी आप रात को ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। दूसरी ख़ास चीज़ ये है कि जैसे आप बुकिंग कराते हैं तो ब्रेकफास्ट बफे उसमें इंक्लूड होता है, और घर का कोई मेंबर आपका कोई कामकाजी हो और टाइम से उठ नहीं पाता है तो आप उसके हिसाब से खाना लेके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और वो जब अपनी मर्ज़ी से उठेगा और उसे इंजॉय कर सकता है। तो ये भी यहाँ की खासियत है। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बीच की दूरी है यहाँ से, रिसोर्ट से यहाँ से जाना चाहें आप तो 2 मिनट की दूरी है, 2 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। और बीच से घूमते घूमते अगर आप जाएंगे तो सीधे मार्केट में भी मिल सकते हैं, और मेन गेट जो इनका है तो वहाँ से भी आप जो बाज़ार के लिए निकल सकते हैं। तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ें लगी, और बोर होने की कोई भी बात नहीं है। अगर कोई फैमिली मेम्बर आपका कामकाज कर रहा है, उसके पास जाने का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ बैठ के बोर नहीं होंगे और अपनी पसंद से बाज़ार के जितने मर्ज़ी चक्कर लगा सकते हैं, बीच के जितने मर्ज़ी चक्कर लगा सकते हैं। ये इनका खूबसूरत सा रिसेप्शन एरिया है। और आगे ये दिखाऊं, मुझे तो प्लांट्स इतने बढ़िया लग रहे हैं, और रात के टाइम भी इन्होंने जो सारे प्लांट्स पे झालर लटका रखी हुई है। रात के टाइम टिमटिमाती हुई ये लाइटें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो ये जो एरिया है ये इनका खाने पीने का, यहाँ पे रेस्टोरेंट है यहाँ इनका, ये देख रहे हैं। और जो मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ से बीच में जाना हो, अगर आपको जल्दी हो, जैसे कि हम कल घूमने फिरने गए थे, गोल्डोवा गए थे, तो वहाँ हम लेट हो गए। तो मैं चाहती थी कि मैं सनसेट देखना चाहती थी, तो फटाफट आके मैं यहाँ से टैक्सी में उतरी और फ्रेश हुई, और मैंने सोचा कि बाज़ार के बजाय मैं सीधे यहाँ से निकलती हूँ। तो यहाँ से ये बैक साइड जो इनका ये है, बाकी आगे का भी ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है। बैक साइड इससे होके मैं बीच पे पहुँच गई। 2 मिनट लगते हैं यहाँ से बीच में पहुँचने में। और साइड से अगर आप घूमते जाइए, वॉक करते जाइए, तो आप सीधे मार्केट में भी निकल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बहुत ही कमाल की लगी, बहुत ही बढ़िया लगी। बाकी इनका जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत बढ़िया अच्छे से ट्रीट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई चीज़ उनसे मंगवाना चाहें, जहाँ वो आपको ला के देते हैं। जहाँ आप बाहर घूम फिर के और हैवी खा के थक गए हैं, तो हल्का खाना चाहते हैं, तो इनके रेस्टोरेंट में आके जैसे डिनर करना चाहते हैं, दाल तड़का और राइस खाएंगे, तो बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे घर का खाना खा रहे हैं। तो खाना भी मुझे इनका बहुत पसंद आया। तो ये चीज़ें हैं, तो आप बाहर भी खा सकते हैं, और बाकी इनके यहाँ रेस्टोरेंट में आकर भी खा सकते हैं। तो ये मेरा रिव्यू रहा, एक बिल्कुल सही वाला, अच्छे वाला, ठीक वाला रिव्यू है ये मेरा। जो मुझे ठीक लगा मैंने वही दिया है इस होटल के, इस रिसोर्ट के बारे में। ढेर सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये देखिए पूरे प्लांट्स हैं जो कि मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये पुल जो आप देख रहे हैं ये सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम के 7 बजे ओपन होता है।
बाकी कई सारी बातें जो हम वीडियो बनाते हुए भूल जाते हैं, बाद में याद आती है कि हमें ये भी ऐड करना था, ये भी बताना है। तो चलिए, याद आएगा तो अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया।